जय माता दी भक्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि माता भैरवी व्रत कथा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भैरवी माता व्रत कथा। गुप्त नवरात्रि की छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। इनका संबंध काल भैरव से है। यह काल भैरव की शक्ति है। इनके ही आदेश से काल भैरव कार्य करते हैं। देवी भगवती का यह स्वरूप विनाशकारी और विध्वंसकारी है। ये हमेशा विनाश और विध्वंस अशुभ नहीं होता, निर्माण से पहले विध्वंस ही होता है। जिस प्रकार से जीवन से पहले मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जीवन निश्चित है, उसी प्रकार निर्माण के बाद विध्वंस और विध्वंस के बाद निर्माण निश्चित है। जैसे पुराने मकान को तोड़कर नया बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार देवी भगवती अपने इस स्वरूप के माध्यम से विनाश से निर्माण की ओर ले जाती हैं। वह आद्या शक्ति हैं, महाविद्या हैं। जीवित और मृत दोनों ही स्थितियों में वह दंड देती हैं। वह उग्र स्वभाव की हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। देवी लाल वस्त्र तथा गले में मुंडमाला धारण करती हैं। समस्त शरीर एवं स्तनों में रक्त चंदन का लेप करती हैं। देवी अपने दाहिने हाथों में जप माला तथा पुस्तक धारण करती हैं। बाएं हाथों से वर एवं अभय मुद्रा है। कमल के आसन पर विराजमान है। यह स्वरूप देवी का सौम्य स्वभाव युक्त है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही 18 भुजा युक्त दुर्गा रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर वध किया था। इसीलिए इनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध काल भैरव से है। काल भैरव को भगवान शंकर का ही अवतार माना जाता है। काल भैरव दंडाधिकारी हैं, तो देवी भगवती जी दंडाधिकारिणी हैं। दुष्कर्मों का दंड यमराज या धर्म राज देते हैं। त्रिपुर भैरवी काल भैरव तथा यमराज से भला कौन नहीं डरता। शमशानी भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर, मदिरा पान, धूम्रपान आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि उनकी सेना है। जीवन काल में तो प्राणी को दंड मिलता ही है, लेकिन मृत्युपरांत भी देवी भगवती दंड देती हैं। यह मिथ्या जगत देवी में ही विलीन होना है। देवी भैरवी दृढ़ निश्चय की प्रतीक है। इन्होंने ही पार्वती के स्वरूप में भगवान शिव को पति के रूप में पाने का दृढ़ निश्चय किया था और तब कर अंततः भगवान शंकर को पा लिया था। देवी के भैरव बटुक हैं तथा भगवान नरसिंह शक्ति है। देवी की शक्ति का नाम काल रात्रि तथा भैरव काल भैरव है। देवी के अनेक नाम हैं। देवी त्रिपुर भैरवी अपने कई नामों में विख्यात हैं, जैसे त्रिपुर भैरवी, कौलश भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शमशान भैरवी, सकल सिद्धि भैरवी, संपत प्रदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, इनके इत्यादि नाम हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी पंचारात्र जी के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह अपना पुनः गौर रूप प्राप्त कर लें, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो वो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं और कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर दिशा में हो सकते हैं। वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिव जी की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी रुष्ट हो जाती हैं और उनके शरीर से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। तो भक्तों बोलिए जय मां त्रिपुर भैरवी की जय हो।